हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। ये जो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये क्या होती है, तो इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि हम किसी भी कंपाउंड का जो एनालिसिस करते हैं उनके चार्ज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे आते हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन उनके जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सेम होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को जो एनालिसिस है ना, ये नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आवश्यकता होती है। तो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि ये इसका नाम ही है हाई रेजोल्यूशन, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन करती है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो ये क्या होती है, जैसे मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी ये ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो इसका अगर हम हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के आधार पर एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ये कंपाउंड है, इसका जो मास टू चार्ज रेशियो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या है ब्यूटेन के अंदर 4, तो यानी कि 12 इंटू 4 प्लस 9 यानी हाइड्रोजन इंटू सॉरी 10 हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है इंटू 1। तो इसका जो मास टू चार्ज रेशियो था वो होता है 58, यानी मास टू चार्ज रेशियो 58। और इसका भी मास टू चार्ज रेशियो होता है 58। यानी अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 5 है 6। तो इसका भी होता है मास टू चार्ज रेशियो 58। ठीक है, यानी इस तरह के कंपाउंड, जैसे कि दोनों कंपाउंड, इसमें ब्यूटेन का भी मास टू चार्ज रेशियो 58 है और प्रोपेनॉल का भी मास टू चार्ज रेशियो 58 हो। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या होता है कि समान मास टू चार्ज रेशियो होने के कारण हमें जो नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसके आधार पर इनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो ये देखो, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करती है कि ये किसी भी कंपाउंड की एक्यूरेस यानी एक्यूरेट मास के बारे में बताती है। एक्यूरेट मास का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये ब्यूटेनॉल है तो इसका एक्यूरेट मास मतलब ये जो है ना दशमलव में, यानी कि जो दशमलव है इसके बाद डेसिमल संख्या में पूरी बताती है, 4 या 4 से 2 या मतलब 4 के आसपास में। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे इसकी बात करें, जब ब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए जो एक्यूरेट मास टू चार्ज रेशियो होता है वो होता है 58.0780। तो ये ब्यूटेनॉल के लिए मास टू चार्ज रेशियो होता है। अब जबकि प्रोपेनॉल के लिए जो मास टू चार्ज रेशियो होता है वो 58.0417 आता है। मतलब ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें किसी भी कंपाउंड की एक्यूरेट वैल्यू बताती है। एक्यूरेट वैल्यू बताने का मतलब होता है कि पूरी की पूरी एकदम सटीक वैल्यू बताए, जिससे क्या होता है हम इस तरह के कंपाउंड का, यानी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और जिनका मास टू चार्ज तो सेम होता है, इस तरह के कंपाउंड का हम एनालिसिस इस हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के आधार पर कर सकते हैं, यानी इसी काम में आती है। और दूसरी बात, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी कंपाउंड का मतलब कि डिफरेंट आइसोमर होते हैं, यानी कि जो आइसोमर कंपाउंड होते हैं ना उनकी ये मतलब कि वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे मान लो हमारे पास एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है, दोनों एक ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड का ये मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अगर हम किसी भी कंपाउंड की एक्यूरेट वैल्यू के बारे में बात करें, जैसे हमारे पास ये है CH3CH2CH2OH, तो इसमें क्या होता है कि ये हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इसके मतलब हर कंपाउंड का मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट वैल्यू बताती है। जैसे अगर कार्बन की एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो 12.0000। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 1.0078, और ऑक्सीजन की बात करें 15.9949, यानी कि ये हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हर मोलिक्यूल का पूरे के पूरे एक्यूरेट वैल्यू को बताती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के हाई मतलब एक्यूरेट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पूरे तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।